मित्रों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। कई दशकों से एक चर्चा निरंतर चली आ रही है। जिस दिन सनातन वंश के हिंदू जाग जाएंगे, तब भारत के प्रत्येक राज्य में सनातन वंशज की तीव्र गति से घटती जनसंख्या थम जाएगी, जबकि राष्ट्र की स्वाधीनता के 8 दशक भी पूर्ण नहीं हुए। गणना कहती है, हम मानते हैं कि वह दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि राष्ट्र के चारों जगत गुरु शंकराचार्य नहीं जागते। जी हाँ, राष्ट्र के जगत गुरु शंकराचार्य सो रहे हैं। इस कारण से सनातन वंशज भी सो रहे हैं, अर्थात सनातन वंशज जागते ही नहीं। लेकिन कई दशकों का समय एक बहुत लंबी अवधि है। इतनी लंबी अवधि के लिए तो कुंभकर्ण भी नहीं सोया करते थे। तो फिर जगत गुरु शंकराचार्य क्यों सो रहे हैं? जगत गुरु शंकराचार्य क्यों सो रहे हैं? आओ देखें। 1947 से पूर्व और 1947 के पश्चात गाय, गंगा और गायत्री की मान्यता में कोई भेद नहीं। त्याग, उदारता और विश्व बंधुत्व की मान्यता में भी कोई भेद नहीं। अनुसरण में कोई भेद नहीं। रामायण, गीता और वेद की मान्यता में कोई भेद नहीं। और तीर्थ, पर्व, व्रत और उपासना की मान्यता और अनुसरण में भी कोई भेद नहीं। तो फिर 1947 से पूर्व भारत के राष्ट्र ध्वज की मान्यता और 1947 के पश्चात भारत के राष्ट्र ध्वज की मान्यता में अब तक भेद क्यों? एक समकोण का लाल ध्वज 1947 से, तिरंगा ध्वज 1947 के पश्चात भारत के चारों जगत गुरु शंकराचार्य वर्तमान में राष्ट्र के, भारत के अस्तित्व के मूल ध्वज की मान्यता में भेद नहीं मानते। तब हम चारों जगत गुरु शंकराचार्य को पूर्ण लग्न से शौच करवाएंगे। और यदि भेद मानते हैं
भेद मानते हैं तो राष्ट्र के मूल ध्वज की स्थापना का आह्वान करें, अन्यथा अन्यथा अपनी उपाधि का त्याग कर ग्रस्त जीवन जिए, जिससे उनके वंशज भी भारत की तीसरी दासता के भय का अनुभव करें। जय जय हे धन धन।